इधर हिसार समेत 3 जिलों में रोडवेज का चक्का जाम किया गया है। हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में चक्का जाम किया गया है। दरअसल ये पूरा मामला कंडक्टर के साथ हुई मारपीट को लेकर बढ़ रहा है। कंडक्टर की पिटाई पर रोडवेज कर्मचारी जो कि भड़क उठे। नाराज रोडवेज कर्मचारियों की चेतावनी है कि अगर आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए तो पूरा प्रदेश बंद करेंगे। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर हिसार की है, दूसरी तस्वीर फतेहाबाद और तीसरी तस्वीर सिरसा की है। और तीनों तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जो कर्मचारी हैं वो किस तरह से अपनी मांग को बुलंद कर रहे हैं और हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो पूरे मामले की शुरुआत जब एक परिचालक जिसके साथ मारपीट हुई और मारपीट के बाद ये मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता गया, जिसका असर अब ज़्यादातर जगहों पर देखने को मिल रहा है। आज फतेहाबाद, हिसार और सिरसा में चक्का जाम किया गया। और इसी पर ज़्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता शशि नायर हमारे साथ हिसार से जुड़ चुके हैं। शशि, क्या तस्वीरें इस वक्त चक्का जाम की देखने को मिल रही है? कर्मचारियों की क्या मांगे हैं फिलहाल? देखिए, ये मामला जो है ये मामला 16 जून का था, जब जो लॉन्ग रूट की एक बस थी उसको रुकवाने के लिए कुछ इशू हुआ, उसे रुकवाने के लिए एक विवाद हुआ। हालांकि रोडवेज के कर्मचारियों का साफ तौर पर यह कहना है कि उन्होंने बस रोक भी दी थी, लेकिन अगले मोड़ पर लगभग 10 से 12-15 लोगों ने एक साथ रोडवेज के कंडक्टर पर हमला किया, उसे धमकाया और उसे पीटने का आरोप भी जो है वो रोडवेज कर्मचारी लगा रहे हैं। हालांकि ये मामला जो है फतेहाबाद डिपो का था। जो कंडक्टर है वो फतेहाबाद डिपो पर नियुक्त थे। तो फतेहाबाद डिपो में पिछले 3 दिनों से लगातार जो कर्मचारी हैं वो अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं चक्का जाम करके, लेकिन क्योंकि मामला नहीं बना, हालांकि इस मामले में 3 आरोपियों को तो गिरफ्तार किया गया है, लेकिन रोडवेज कर्मचारियों का यह कहना कि जो मुख्य आरोपी थे वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। तो ऐसे में अगले चरण में आज सिरसा और हिसार के डिपो को भी कर्मचारियों ने बंद कर दिया है। और आज पूरी तरह से हिसार और सिरसा और फतेहाबाद, ये 3 डिपो जो हैं यहाँ पर रोडवेज का चक्का जाम है, बसें नहीं चल रही। हालांकि जो यात्री हैं, जो आम यात्री हैं, उन्हें मुश्किलें तो हो रही हैं, लेकिन आज वो पूरी तरह से जो प्राइवेट बस है उस पर डिपेंड है। रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि यात्रियों की दिक्कतें वो समझ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने चरणबद्ध तरीके से जो है अपना ये चक्का जाम किया है। पहले फतेहाबाद में था, जब बात नहीं बनी तो उन्हें सिरसा और हिसार में ये करना पड़ा। और अगर आज रात 12 बजे तक तमाम आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो कल समस्त हरियाणा में चक्का जाम की स्थिति बन सकती है, ऐसा रोडवेज के कर्मचारियों का कहना है। और आप देख सकते हैं हमारे बिल्कुल पीछे जो कर्मचारी हैं वो इस वक्त धरने पर बैठे हैं। तमाम कर्मचारी जो रोडवेज के हैं और तमाम जो बसें हैं वो फिलहाल वर्कशॉप में हैं और पूरी तरह से यहाँ पर चक्का जाम है। तमाम जो यात्री हैं उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि प्राइवेट बसें जो हैं वो ना तो लॉन्ग रूट पर है ना पर्याप्त मात्रा में है। इस वक्त हमारे साथ कुछ रोडवेज के जो मैं आपको एक बात और बता दूं कि रोडवेज का जो साझा मोर्चा है जिसमें तमाम यूनियंस आती हैं वो मिलकर इस प्रोटेस्ट को कर रही हैं। क्या ये मामला है और क्यों नाराजगी है अभी तक आपकी? हम न्याय लेने के लिए, हम कृष्ण कुंडू को न्याय दिलाने के लिए 3 दिन से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके आरोपियों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। हम प्रशासन से ये चेताना चाहते हैं कि समय रहते इनको गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा पूरा हरियाणा में चक्का जाम करने की नौबत ना आए। इसलिए प्रशासन और हरियाणा सरकार को चेताना चाहते हैं कि जो शरारती तत्व हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और समाज में एक अच्छाई लाने के लिए उन शरारती तत्वों को समाज से निकाला जाए। तो यात्रियों को बहुत दिक्कतें आ रही हैं। यात्रियों को दिक्कत आ रही है, लेकिन ये फिर भी हम जैसे हमारा भाईचारा उन्होंने मिलकर ये आंदोलन किया कि हमारे कृष्ण कुंडू भाई को न्याय मिले। ऐसे अपराध हरियाणा में तकरीबन होते रहते हैं। फिर भी कुछ प्राइवेट बसें चल रही है, जैसे उनका सारा यात्री ले सकते हैं, या फिर जिनका यहाँ प्राइवेट बसें नहीं चलती वो अपने पर्सनल वाहन से मतलब आ जा सकते हैं। हरियाणा रोडवेज 3 डिपो पूर्ण रूप से बंद है। तो ये जो हड़ताल है, ये चक्का जाम है, ये आगे भी बढ़ सकता है, यानी कि समस्त हरियाणा में हो सकती है इस तरह की स्थिति? ये निर्भर करता है हमारे पुलिस प्रशासन के ऊपर, हरियाणा सरकार के ऊपर। हम तो 16 तारीख को फतेहाबाद डिपो के कर्मचारी भी बंद करने की फिराक में नहीं थे, लेकिन किसी अपराधी को नहीं पकड़ा गया। हमारा साथी
बिल्कुल आज जीवन और मौत के मध्य हॉस्पिटल के अंदर जूझ रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन के कानों पर जूं तक भी नहीं रहेंगी जारी। कम से कम 15-20 अपराधियों का ये सरगना है और उनमें से केवल 3 अपराधियों को पकड़ा गया है। जब 3 अपराधी पकड़े गए, उस सरगना में कितने अपराधी थे, कितने षड्यंत्रकारी थे, कितने आक्रमणकारी वे थे, उनकी रिपोर्ट के आधार के ऊपर आज तक सभी को गिरफ्तार किया जा सकता था। लेकिन पुलिस प्रशासन पता नहीं किस दबाव में, किस प्रभाव में, किस लोभ में, किस प्रलोभन में उनको दबाया जा रहा है। कल फतेहबाद का चक्का जाम था। हमारे साझा मोर्चा ने बड़ी समझदारी का परिचय देते हुए प्रदेश की जनता को कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े, उसके विरोध में केवल मात्र हिसार, सरसा और फतेहबाद की हड़ताल की है। और अगर आज शाम 5 बजे तक अगर पुलिस प्रशासन उनको पकड़ने में नाकामयाब रहता है या अगर उनको पकड़ करके छोड़ने का काम करता है, तो हमारा साझा मोर्चा शाम 5 बजे पूरे हरियाणा प्रदेश का चक्का जाम करेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बात कह देना चाहता हूँ, ये मामला रोडवेज के किसी कर्मचारी का नहीं है, ये हमारे प्रदेश की 3.25 करोड़ जनता का है। इस प्रकार की वारदात घटना किसी के भी साथ हो सकती है। अगर इस प्रकार से हम इकट्ठे होकर के इस प्रकार के अपराधियों को पकड़वाने के लिए अगर हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो आने वाले समय में कोई भी सुरक्षित नहीं बचेगा। फिलहाल आपने देखा कि आज तो सिरसा, हिसार और फतेहबाद में ही जो है चक्का जाम है, हड़ताल है, लेकिन कर्मचारियों का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर आज शाम तक बात नहीं बनी, तमाम आरोपी पकड़े नहीं गए, तो वो आने वाले दिनों में यानी कि कल से वो हरियाणा के तमाम डिपो पर हड़ताल कर सकते हैं, चक्का जाम कर सकते हैं, जिसका फैसला वो आज शाम 5 बजे के बाद लेंगे। शशि, बिल्कुल देखिए, जिस तरह से ये कर्मचारियों की प्रतिक्रियाएं तो आपने दर्शकों तक पहुंचाई है, लेकिन चूंकि अब रोडवेज की सेवाएं जिस तरह से पूरी तरह से ठप पड़ी हुई हैं, कुछ प्राइवेट बसें ही चल रही हैं, तो सीधा सीधा इसका जो नुकसान है वो आम यात्रियों को पहुंच रहा है। तो ऐसे में क्या यात्रियों की भी कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं? आपकी कुछ बातचीत यात्रियों से हुई है? देखिए, फिलहाल अभी जो यात्री हैं वो पूरी तरह से जो हैं वो प्राइवेट बसों पर डिपेंड है, जिस तरह से यहाँ पर माहौल है। हालांकि क्योंकि ये जो स्ट्राइक है, जो हड़ताल है, वो हिसार, सिरसा, फतेहबाद डिपो की है, तो कुछ बसें चल भी रही हैं, जो जैसे चंडीगढ़ से बस आ रही है या कुरुक्षेत्र से बस आ रही है। लॉन्ग रूट की बस अगर किसी और डिपो से चलकर हिसार आ रही है तो उसको रोका नहीं जा रहा कर्मचारियों की तरफ से, वो यहाँ पर चल रही हैं। तो फिलहाल कर्मचारियों का ये कहना है, हमने यात्रियों को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध तरीके से इस हड़ताल को लिया है। लेकिन अगर आज प्रशासन या सरकार या जो डिपो प्रबंधक हैं वो इसका फैसला कोई नहीं लेते, पुलिस प्रशासन पर भी इनका कहना है कि अगर पुलिस प्रशासन ने तमाम आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया तो स्थिति बिगड़ सकती है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि 5 बजे के बाद हम फैसला लेंगे। और अगर समस्त हरियाणा में चक्का जाम होता है तो निश्चित तौर पर तब असर ज़्यादा देखने को मिलेगा। हालांकि इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि यात्री जो हैं वो प्राइवेट बसों पर डिपेंड है, तो ऐसे में जो छोटे रूट की बसें हैं उनके यात्रियों को तो कोई खास मुश्किलें नहीं हो रही, क्योंकि काफ़ी कुछ जो है वो प्राइवेट बसों के हाथ में था। बिल्कुल शशि, इसके अलावा ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जब कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, अपनी मांगों को बुलंद कर रहे हैं, तो क्या ये आवाज़ अधिकारियों तक अब तक नहीं पहुंच रही है, प्रशासन तक नहीं पहुंच रही? देखिए, हम अपने चैनल की तरफ से शायद पहली बार दिखा रहे हैं इस खबर को, इस लाइव की इस तरह से इसका असर हो रहा है और लोगों को भी परेशानी हो रही है। और निश्चित तौर पर प्रशासन को इसकी खबर है, क्योंकि इन लोगों ने कल भी इसकी सूचना जो थी महाप्रबंधक को दी थी और तमाम जो इन्होंने अपनी हड़ताल का जो ऐलान किया था कल शाम को कर दिया था। फिर फतेहबाद में पिछले 3 दिनों से लगातार चक्का जाम है, क्योंकि जो ये कर्मचारी थे ये फिलहाल ये कर्मचारी फतेहबाद डिपो में ही नियुक्त थे, तो इसका असर तो है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो इनकी मांग है कि पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द तमाम आरोपियों को पकड़े। अब वो कार्रवाई पुलिस किस तरह से करती है, कितने आरोपी पकड़े जाते हैं, हालांकि 3 आरोपी तो हिरासत में लिए गए हैं, और कर्मचारी जो प्रशासन की बात से कितना सहमत होते हैं, इन तमाम बातों पर डिपेंड करेगा कि कल को लेकर कर्मचारी क्या फैसला करते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से मीडिया के माध्यम से बात पहुंच रही है, तो सरकार को इसकी पूरी खबर पहुंच गई हो। ठीक है शशि, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।